आज हम लोग समांतर श्रेणी से ही क्वेश्चन बनाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणी की बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर किए थे, बट उस पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए थे। तो आज हम उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसमें कुछ और भी रूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और देखेंगे कि समांतर श्रेणी में कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हमें एक सीरीज दी हुई है 2, 4, 6, 8। सबसे पहले क्या बताया गया था, सीरीज को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो जो सीरीज दी हुई है वो समांतर श्रेणी है। अगर वो समांतर श्रेणी है तो ये सारे प्रोसेस वहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हाँ बिल्कुल ये समांतर श्रेणी है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी डिफरेंस आ रहे हैं सब 2, 2, 2 के ही डिफरेंस आ रहे हैं। और समांतर श्रेणी का यही मेन आइडेंटिफाई करने का कंडीशन होता है कि जो बीच में डिफरेंस आने चाहिए वो समान होने, अंतर समान होना चाहिए, तो वो हो जाता है हम लोग का समांतर श्रेणी। तो चलिए यहाँ पे एक बताया गया था फर्स्ट टर्म ए जो होता है उसे हम यहाँ पे पाए हैं 2, और डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, बीच में जो डिफरेंस होता है वो 2 हो गया। टी एन इज इक्वल टू टी एन, मतलब यहाँ पे अगर इस सीरीज में एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं कि अगर इस सीरीज में पूछा जाए बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो कैसे फाइंड होगा। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था, टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आप लोगों को याद करना होगा। तो ये फॉर्मूला पे हम सारे जो वैल्यूज़ हमें पता है वो रखेंगे और हम टी एन एन मतलब नंबर ऑफ टर्म को ईजिली भी देखिए फाइंड कर पाएंगे। टी एन कितना है टोटल लास्ट टर्म वो 60 है, तो एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नंबर ऑफ टर्म ही, क्योंकि यहाँ पे पूछना है कि नंबर ऑफ टर्म कितना पूछा जा रहा है तो कैसे निकल पाए। चलिए देखिए लास्ट टर्म कितना है 60 टी एन, और 2 ए का वैल्यू हमने रख दिया 2, एन हमें नहीं पता है, एन का वैल्यू ही फाइंड करना है, एन माइनस वन इंटू डी कितना था, डी भी 2 था, तो कितना हो जाएगा 2 को इधर लेके आएंगे 60 माइनस 2 इज इक्वल टू एन माइनस वन और 2, तो 60 जाएगा तो हो जाएगा 58 इज इक्वल टू एन माइनस वन 2। चलिए अब 2 को भी यहाँ लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा एन माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 आएगा नीचे डिवाइड होगा, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 9 जा 29 हो गया। और अगर पूछा जाए यहाँ से n इज इक्वल टू कितना होगा तो 1 इधर आएगा, तो 29 1 प्लस 30, मतलब यहाँ इस सीरीज में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे वो कितने होंगे 60 होंगे। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि एक सीरीज दे दी जाती है, लास्ट टर्म दे दिया जाता है, यहाँ से हमें पूछ देगा कि इस पूरे सीरीज में बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो गए। तो एक ये टाइप हो गया। अच्छा एक उससे पहले और बताते हैं एक डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन पुट अप होता है वो कैसे सॉल्व होता है, उसके लिए कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं। जैसे ये मुझे सीरीज दी हुई है तो इसका ये जो होता है फर्स्ट टर्म ए मान लीजिए, सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, और थर्ड क्या होता है ए प्लस 3d, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीरीज अगर नहीं दी हुई है और ये बोला जा रहा है कि वो समांतर सीरीज बन रहा है, तो हम कैसे कंसिडर करेंगे कि सीरीज अगर अननोन है तो कैसे हम कंसिडर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट टर्म ए मानते हैं, सेकंड टर्म होता है वो होता है ए प्लस डी, थर्ड को मानते हैं ए प्लस 2d, फोर्थ को मानते हैं ए प्लस 3d। जो टर्म फोर्थ बोलेंगे तो याद रखना है एक उससे कम उसमें डी लगता है, ऐसे ऐसे मानते हैं। ये एक तरीके से ऐसे हम सीरीज कंसिडर कर सकते हैं। एक और तरीका है, जरूरी नहीं क्योंकि प्लस ही हो सकता माइनस भी हो, तो हो जाएगा कैसे ए बस माइनस है अगर तो यही सेम माइनस कर दीजिए, ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d। ये सारे सीरीज कंसिडर कैसे होते हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे इस पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे देते हैं कि वो सॉल्व करिए, तो वो अगर हमें ये पता रहेगा तभी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा ये पूछा जाए ए से ही ना शुरू करके और पहले से इसका अगर शुरू करते हैं तो कैसे होगा, तो ध्यान रखिए ए माइनस, चलिए माइनस 3d से करते हैं, तो ए माइनस 3d अगर फर्स्ट टर्म है तो सेकेंड टर्म क्या होगा ए माइनस 2d, बढ़ते जाइए एक एक करके, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ऐसे से बढ़ते जाइए। मतलब क्लियर हुआ होगा कि हम सीरीज अगर कोई कंसिडर करना है तो हम इसी टाइप से सीरीज को हम कंसिडर कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो बोल देगा एक समांतर सीरीज है जिसमें सेकेंड टर्म मान लीजिए 11 बोल दिया, एंड फिफ्थ टर्म मतलब एक कम होता है, आपको भी बताया गया। अगर फिफ्थ बोल रहा है ए प्लस 4d करते हैं, फिफ्थ टर्म मान लीजिए वो बोल रहा है 23 है, तो आप सीरीज फॉर्म करके बताइए सीरीज कैसे बनेगा। सिंपल आप इसको जैसे हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे कर लेते हैं। तो चलिए